अब वो ठीक कहते थे, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मैंने कब सुनी है अबू की? सुपर वीजा लग गया है तुम्हारे दादा दादी का, आ रहे हैं वो लोग। खुश हो शैतानो? Oh my god, it's been so long. I'm so excited to see them after so many years. Aren't they too old to travel? No, they can't be old. You know what? They are like these superhuman beings. नो डाउट, सीरियसली। अच्छा, एयरपोर्ट कब जाना है? हाँ बस निकल ही रहे हैं। सुनो, बिल्कुल देर मत करना प्लीज। हाँ बेगम, वक्त है अभी। हाँ हाँ, लेकिन फ्लाइट भी तो लंबी है, बहुत थक गए होंगे वो लोग। हाँ अच्छा, खाना मैंने रात को ही पका दिया था, फ्रिज में रखा है। हाँ, अब सुन भी रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यही सुन रहा हूँ बाबा। मरियम, खाना मैंने फ्रिज में रखा है, ओके? Why me? Why can't he do it? Was the mature one here? Yeah, please, please. I heard that. Oh, Mama, you must be missing them. Of course I do. You know, I've lost my parents a long time ago now. तो अब यही मेरे अम्मी अब्बू है ना? बिल्कुल, अब होगी घर में बरकत, घर घर लगेगा। Gus, are you going to have a new baby? You read a bono. Okay, so I'm done. We have to leave. Bye bye. Bye bye bye. Thanks, Sigana, okay? अब्बू कैसा रहा सफर? थकावट हो गई होगी, बहुत लंबी फ्लाइट थी नहीं? शाही बेटा, ये शोर तो बंद कर। Dada, it's rap music, my favorite. It's not sure. बड़ा लंबा सफर था और मैं तो यही सोच रही थी कि इस उड़ती हुई बोतल से मैं निकलूंगी भी कि नहीं। उड़ती हुई बोतल? Ali, Daddy is talking about airplane. मजाक छड्डो यार, इतना लंबा सफर हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमें यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? इस उम्र में भला हमारा क्या दिल लगना है? तुम खुद ही मिलने आ जाते। अब्बू, यहाँ मैं हूँ, आपका इकलौता बेटा। सूफिया की शादी के बाद आप पाकिस्तान में अकेले ही तो रह गए हैं। यहाँ रहें, बच्चों के साथ मजे करें। कनाडा इज अ पीसफुल कंट्री। शाही, तू ही बच्चियां नु मिलान ले आया कर। बड़ा दिल घबराता है मेरा जहाज में। तुम्हारी माँ को तो सीरियस एंजाइटी हो रही थी, पहले ये सिर्फ दुबई वगैरह तक गई हुई। इतनी लंबी फ्लाइट का इसका पहला मौका था। अल्लाह का शुक्र है कि इसकी मेडिसिन रखी हुई थी, वरना पैर पसूड़ी जानी सी। देखें, शाही ठीक ही तो कहता है। कितना खूबसूरत मुल्क है, बर्फ भी कितनी सोहनी चमकदी पैंदी पई। धुआं भी नहीं नजर आंदा पिया लाहौर आर। क्या कर रहे हो बच्चों? देखो, पहले ही मुझे बेल्ट में ऐसे बांधा है जैसे किसी गाय को बांधते हैं। अब्बू अम्मी, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं अस्मा और बच्चे किस बेताबी से आपका इंतज़ार कर रहे थे, और आप दोनों के आ जाने से मैं इतना खुश हूँ, इस बात का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शाही बेटा, बहू कहाँ है? आई नहीं लेने? Dada, she wanted to come, but she has to go to her job. Plus, the car only has 5 seats. अरे अबू, अली, अली कम है दादू। अली। शाही, आमी, बेटा तेरा घर कितना छोटा सा है। पाकिस्तानी करोड़ों में है घर। ये हाँ, ये खोखा सा। हाँ। तुम्हारी माँ ठीक कहती है, असल में ये बड़े बड़े घरों में रह चुकी है, जी अबू। इसलिए इसको ये घर खोखा लग रहा है। ठीक है, आए आए, चलें। देखिए, आ गया फोन आपकी बहू का। कितनी बेताब है आप लोगों से मिलने के लिए।
हाँ, पहुंच गए। बिल्कुल खैरियत से। बस आके बैठे हैं। हाँ, तुम्हारी टाइमिंग सेंस को तो कौन चैलेंज कर सकता है। कराता हूँ बात बाबा, कराता हूँ। हाँ, डालता हूँ स्पीकर पे। लीजिए अम्मी, कीजिए बात अपनी बहू से। मैं चाय लाता हूँ अबू। अम्मी अब्बू कैसे हैं आप? शुक्र है आप लोग आ गए। मैं इतनी खुश हूँ, क्या बताऊं। अच्छा सॉरी एयरपोर्ट नहीं आ पाई मैं क्योंकि छुट्टी नहीं मिली ना। आप बताएं, हाउ वाज योर ट्रैवल? बहुत ठीक है अच्छा था बेटा। बेटा, बस थोड़ा थक गए हैं। अभी तक ऐसे लग रहा है जहाज में बैठे हुए चक्कर से आ रहे हैं। जी जी अब्बू, आई नो बहुत लंबा सफर है ना। अच्छे से रेस्ट करिए आराम से, शाम में मुलाकात होती है। अगर मेरे आने तक आप लोग सो न गए तो। कैसे सो जाएंगे बेटा, आपका इंतजार करेंगे। हम तो एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। अच्छा सुनिए, मैंने खाना रात को ही पका दिया था, फ्रिज में रखा है। आई होप आपको पसंद आया अम्मी, बड़ी मोहब्बत से पकाया है मैंने। अच्छा मरियम है क्या वहाँ? Yes, Mom. लिसन, आप पापा की हेल्प करें ओके, टेबल सेट करने में। और ध्यान रखें कि दादी कोई काम ना करे। Okay, okay, sure. शाही पुत्र है, ले फोन फड़ अपना। हाँ। हाँ ठीक है। I've never tried such a yummy paratha, Daddy. Thanks a lot. मेरी शहजादी तेरे सदके जावा। खा मेरी बेटी, खा। I'm surprised बेटा जी, your math is so simple, still you Dada, he's so nalayak. ऐसे नहीं कहते बेटा, you should help your younger brother, ऐसे मजाक नहीं उड़ाओ। Why me? He's not my responsibility. Mama and Papa should do it. Except they never have time. अब आप अली को स्कूल जॉब करते हैं, अदरवाइज मुझे ही जेना पड़ता था कि मेरा बच्चा क्यों नहीं। शुदैन ना हुए थे। तौबा मरियम, मुझे नहीं पता था तू इतनी मुंह फट है। जो मुंह में आता है बोल देती है। क्या बात है। आज तो छुट्टी मनाई जा रही है फिर। गुड मॉर्निंग अबू। गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुनाओ। बस बढ़िया। अरे रात को देखा कितनी स्नो पड़ी? हाँ यार, बहुत स्नो पड़ गई है रात को। अबू मैं सोच रहा था कि अगर आप बुरा ना माने तो हाँ बोलो बेटा। आप ड्राईवे से स्नो साफ कर देंगे प्लीज। ओ यार, खुद ही पिघल जाएगी, क्या हो गया? अगर कोई स्लिप हो गया तो सू हो जाएगा अबू। हाँ? मैंने सोचा कि आप लोग आ गए हैं तो कुछ मदद हो जाएगी मुझ गरीब की भी। स्नो प्लोर है गराज में, मरीम बता देगी। यार मैं आई एम सॉरी अबू, आजकल सैटरडे को भी जाना पड़ता है। वो क्या है ना कि आप दोनों की बरकत से प्रमोशन जो हो गया है, यहाँ ज़्यादा ओहदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनलाइक पाकिस्तान। अल्लाह और तरक्की दे मेरे चांद को। तू घर के कामों की फिक्र ना किया कर, हम है ना। अम्मी आपके हाथ के पराठों के लिए तरस के रह गया था। ये देखें, ये बर्गर खुद मरियम भी कितने शौक से खा रही है। तो और क्या। अब लगता है घर घर रौनक बरकत सब कुछ तो है यहाँ। Good morning. Assalamu alaikum अब्बू। वालेकुम सलाम बेटा। What are you doing? Good morning. वाह अम्मी, यम्मी खुशबू। क्या बना रही है आप? पराठा बना रही हूँ बेटा। वाह थैंक यू अम्मी, आपने मेरा इतना अच्छे से किचन मैनेज कर लिया है। अब फाइनली जाके मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। पढ़ाई इतना तो पढ़ लिया आपने, और क्या पढ़ना है? अब तो आप नौकरी भी करती हो। 24 में एक और एग्जाम है अम्मी, फिर प्रमोशन पक्की। बेटा बैठो, मैं आपके लिए भी पराठा बना देती हूँ। नहीं चाहिए अम्मी, वैसे भी मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, पराठा खा के जाऊंगी तो वहां जाकर सो जाऊंगी। लाइब्रेरी जा रही हो पढ़ने? तो घर ही पढ़ लो, आराम से अपने कमरे में जाओ, बैठो उधर। नहीं दादी, मामा घर में हमारी वजह से डिस्टर्ब होती है। हाँ तो सही बात है, आप कहाँ जा रही हो? अच्छा अबू मेरी बात सुने, इस मंडे को अली का सॉकर है, आप प्लीज ध्यान में रखें। वैसे फील्ड तो पास ही में है और रास्ता तो अली को याद है ना अली? आप बस उसके साथ चले जाइएगा अबू प्लीज, क्योंकि मुझे तो आते आते काफी देर हो जाएगी।
आपके यहाँ होने से इतना सुकून है, क्या बताऊं। आप फिक्र ना करो बेटा, मैं ले जाऊंगा अली को। थैंक यू सो मच अब्बू। अब्बू शुक्र है अली को आपका साया मिल रहा है, जैसे मेरी तरबियत की आपने। वी आर सो ब्लेस्ड अब्बू। अम्मी, मैंने कल रात ही गोश्त फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दिया था। दोपहर में आप एक काम करें, पुलाव बना ले। ओके। आपके पुलाव तो बहुत मजे से खाते हैं सब लोग। पता है अब्बू, अम्मी के पुलाव तो मेरे ऑफिस तक में मशहूर है। मैं बता नहीं सकती आपको मैं फाइनली कितनी रिलैक्स्ड हूँ। मतलब साफ सुथरा घर, साफ सुथरा किचन, बच्चों के सर पर आप लोग, अल्लाह का जितना शुक्र करो कम है। अच्छा तो मैं चलूं, अल्लाह हाफिज, शाम में मुलाकात होती है। ओके। मुझे भी नाश्ता बना दें, भूख के मारे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾ अच्छा, अनीजा याद है आपको? वो ना एक हेल्पर रेफर करी थी। कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों का पिकअप ड्रॉप ऑफ सब कर लेगी। अरे बेगम, फुल टाइम हेल्प कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे। अरे जनाब, आपकी बेगम की प्रमोशन हो चली है अब तो पैसे की फिक्र छोड़ दो। अगर प्रमोशन हो गया है तो सेव कर लेंगे। अम्मी अब्बू ने सारा घर तो संभाल ही रखा है। संभाल के रखा है, एक ही महीने में अपने असली रंग दिखा रहे हैं बस। क्या मतलब? आपके अब्बू तो मुझे यूं तंज करते हैं जैसे मैं कोई अय्याश औरत हूँ और अपना पूरा घर बच्चों के समेत उनके हवाले करके बाहर डांस करती फिर रही हूँ। हंसने वाली बात लगती है आपको ये? ओहो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर किया करो। कहना आसान है। देखो, अब्बू की तो आदत है ये। वैसे भी दोनों ने सारा घर संभाल ही रखा है, बच्चों की तरफ से भी हम बेफिक्र रहते हैं। अरे लेकिन हर बात का फजूल का एहसान, हर बात में इंटरफेरेंस, मेरा स्टैमिना नहीं है अब। ये सब आपकी वजह से हो रहा है, आपकी कंजूसी की वजह से। जस्ट टू सेव अ फ्यू बक्स मेरे सर पे लाके बिठा दिया। फ्यू बक्स की बात नहीं है अस्मा, बहुत फर्क पड़ता है जी। देखो, जानती हूँ। क्लीनिंग लेडी, बाहर से खाना, गार्डनर, अली का पिकअप एंड ड्रॉप, और जिस प्यार से अम्मी अब्बू मरीम अली का ख्याल रखते हैं, पैसे खर्च कर कर भी नहीं होगा। नाशुक्री ना करो। मैं नाशुक्री कर रही हूँ? हाँ। अच्छा बाबा, अपने इम्तिहान तक बर्दाश्त करो। इम्तिहान मेरे खत्म ही होने वाले हैं अब। और मुझे एक बात बताओ, आप मुझसे परमानेंट रहने की बात नहीं कर रहे थे? मैंने सुना है। क्या हो गया आपको? ये कांस्टेंट टॉर्चर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इंसान बन जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, नाराज मत होइए, इधर देखिए। शहजाद, मेरा सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि अभी इस उम्र में उनका दिल नहीं लग रहा यहाँ। दे मिस पाकिस्तान, और ऐसे में अपने मतलब के लिए उन्हें यहाँ जबरदस्ती रोक के रखना, मुझे तो उन पर जुल्म लगता है। और आप ही बताएं, ये बात ठीक है क्या? देखो, अपने इम्तिहान पास कर लो, फिर देखेंगे। इम्तिहान। वैसे अम्मी अब्बू के जुल्म की बहुत फिक्र है तुम्हें, और तुम्हारे इम्तिहान के चक्कर में इस नाचीज का जो नुकसान हो रहा है। किसी का कोई उसका नुकसान क्या? नहीं हो रहा है, यहाँ पे हाथ छोड़ो मेरा। बहुत हुआ है। नहीं, अरे, सो जाओ, मुझे नींद आ रही है। तो मुआवजा सो तो जाओ। अरे सुनो ना। What's happening? What's the problem, dude? What? You know what I'm saying. I hate my parents. Why? What happened? They're such liars. They told my grandparents to come here because we were missing them. So won't you? That I don't know. What I know is that my mom's busy making and flourishing her career, and so is my dad. They just said what they didn't mean, and instead of saying it directly to them, they're lying, and it's just not fair. It's Desi style, babe. You're getting oversensitive. Come on. It's justified. It's my Desi style, smoking and having a secret affair with you, pretending to be an innocent girl in front of my parents and grandparents. It's just annoying. Why do they expect us to behave so well? Yes.
Just do what you like. No need to take any kind of stress. You'll get wrinkles like your mom. She's not getting any. After work, she's more concerned about her skincare than anything else. We don't exist in her life. Well, it's her life. She has the right to live the way she wants to. You don't need to be upset about it, yeah. Come on. Yeah, and I hate bringing good grades. It makes her so happy to show it off in front of her friends. Oh, देखो देखो मेरी बच्ची कितनी smart है. I hate that. सुने जी, ठंड तो बड़ी है इधर, पर मुल्क बड़ा प्यारा है। देखें जरा, कितने प्यारे प्यारे घर लग रहे हैं, साफ सुथरे। और बर्फ को तो देखें, कैसी चिट्टी सफेद है, हैं? उधर जाओ कगान नरान बर्फ देखने, इधर घर से निकलो बर्फ सामने। बड़ा अच्छा लग रहा है। कहाँ गुम मैं? आपसे बात कर रही हूँ। आपको स्नो इसलिए अच्छी लग रही है कि आपको साफ नहीं करनी पड़ रही। आपके बेटे ने तो मुझसे स्नो भी साफ कराई है और अभी तक मेरे कमर में दर्द हो रहा है। याद रखना, मुल्क वही अच्छा लगता है जहां इंसान अपनी मर्जी से जी सके। आपको नहीं लगता कि हम यहाँ आकर हुक्म बजा लाने वाले गुलाम बनकर रह गए हैं या रोबोट? अपने बच्चों के काम करने और उनकी बात सुनने में भला क्या खराबी है? तुसी तो कुछ ज्यादा ही महसूस करने लग पे हो। शायद ऐसा ही हो। वाला हौला वाला कुव्वत। वो देखो, छोटे छोटे बच्चे सरेआम लगे हुए हैं और लग भी देसी रहे हैं। इस उम्र में क्या क्या देखना पड़ रहा है। सही कहते हो पे, देसी लग रहे हैं। इस बच्ची के बाल, इस बच्ची के बाल मरियम जैसे नहीं लग रहे। और नहीं, मरियम बहुत हाँ। समझदार है, बहुत अच्छी तरबियत है उसकी। देखिए, वो लड़का हमें उंगली क्यों दिखा रहा है? ये इनकी गाली होती है, वो हमें गाली दे रहा है। लो। उधर ना देखो, इसको अनएथिकल गैर अखलाकी समझा जाता है। सुभान अल्लाह, वो बड़ा अखलाकी काम कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स, इसमें डरने की क्या बात है? कैन यू प्लीज कंट्रोल योर डॉग? He's okay. He's okay. He's okay. हम तो नहीं okay. He's friendly. और क्या पता कब अनफ्रेंडली हो जाए और हमें काट ले। मेरा तो दिल कितना रख के जुत्ती मारा है, मुंह पे तरा काट देता सुन। नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहते, शू हो जाना था। मेरा हार्ट अटैक हो जाता तो कोई सू नहीं सी। तुम्हारी चीख सुन के कुत्ते को हार्ट अटैक हो जाना था, तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होना था। बस कर दो। Let's go. Those old witches are constantly staring at us. Oh, those are my grandparents. Let's go, let's go, let's go. और देखिए जरा, वो मरियम तो नहीं है। अस्मा घर को बिल्कुल टाइम नहीं देती है। Introducing Evansha, where beauty meets nature in every drop. Elevate your skincare routine with our luxurious eye care creams, rejuvenating anti-aging formulas, and potent vitamin C serums. Join the Evansha revolution today and experience the transformation yourself. All organic, vegan, and free from harmful chemicals. So, come and visit evansha.com today and unlock the secret to timeless beauty. Hadi Consultants.
अम्मी अब्बू, टिकट कंफर्म हो गई आपकी, ईमेल आ गई मुझे। ऐसी भी क्या जल्दी थी बेटा? लो अब्बू, आप ही तो कहते थे कि दिल नहीं लगता। वो तो शुरू शुरू की बात थी, अब तो इतने महीने हो गए हैं, बच्चों के साथ हमारा दिल लग गया है। तो और क्या, अगर हम चले गए तो इन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या बात की आपने? मतलब कुछ महीने आपने बच्चों को देख क्या लिया, तो आज तक उन्हें पालने का सारा क्रेडिट भी आपका? वैसे ये अजीब बात की अम्मी आपने। आपसे पहले भी तो हम बच्चों को पाल ही रहे थे ना। आपके बाद क्या हम बच्चों को मार देंगे? इसमें इतना बुरा मनाने की क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तो बस सरसरी सी बात की है। ये एक बात लग रही है आपको? माशाल्लाह कमाल है आपकी बेगम तंज करने में। अब हद से बढ़ रही हूँ बहू। अस्मा, इतनी बदतमीजी की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या बदतमीजी की मैंने? हाँ, बच्चे आप सभी के हैं ना? लेकिन एग्जाम्स के वक्त आप लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया है, तब मुझे ऐसे लग रहा था जैसे बच्चे मैं अपने साथ पीछे से लेके आई हूँ जहेज में। हर चीज का एहसान, हर काम का एहसान। अरे एक दिन इन्होंने बाथरूम क्या साफ कर लिया, आपके अब्बा ने 7 दिन तक सुनाया है मुझे, जानते भी हैं आप। क्या सुनाया मैंने बहू? मैंने तो बस ये बताया था कि तुम्हारी आंटी फिसल गई थी, मुश्किल से उनकी हड्डी बची। जब एक इंसान एग्जाम की टेंशन से गुजर रहा होता है, तो ऐसी फजूल की बातें करना मतलब उसका टेंशन बढ़ाना होता है। इतनी सी बात तो समझते होंगे आप। माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। अस्मा, चुप कर जाओ। अम्मी तो अभी भी खाना बना रही है ना। हाँ तो बस ठीक है, निकले अब इस कैद खाने से। किसने मना किया है? अब क्यों कहा? हमारा यहाँ दिल लग गया है, बच्चों के बिना हमारा क्या बनेगा? मैं साफ बात करती हूँ शहजाद, ऐसी मुनाफकत मुझे बहुत इरिटेट करती है। बर्दाश्त खत्म हो चुकी है मेरी अब। सच कहती हो बेटा, जब काम खत्म हो जाए तो फिर बर्दाश्त भी खत्म हो जाती है। अब्बू आप ही चुप कर जाएं। शाही बेटा, तुम भी अपने बाप को ही चुप करो। नहीं लो, अभी लो, उन्हीं की साइड लो। अम्मी अब्बू प्लीज। पछताओगे बेटा, लगाम डालो बहू को। कमाई का नशा इस पर कुछ ज्यादा ही चढ़ रहा है। बस बहुत हो गया शहजाद। तौबा मेरी, अगर जिंदगी में कभी किसी से हेल्प मांगी मैंने। बस बहुत हो गया अब। अस्मा, अरे अस्मा सुनो तो। रुला दिया ना फिर से। ट्यूसडे की फ्लाइट है अब्बू। Daddy, where are you going? अभी ना जाएं। बस बेटा, हमारा यहाँ इतना ही वक्त था। I know, because mom's done her exam. शायद हम ही बोर हो जाते हैं बुढ़े होके। And annoying too. Oh, Dada, you are the most lovable person. I love you. I love you too, beta. Thank you. अम्मी अबू चलिए बैठे, देर हो जाएगी। मरियम तुम अली को सुला देना प्लीज। I want to go to the airport with Daddy and Dada. नो अली, नो ऑफ डे। दादा दादी के लाड प्यार ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है, अब सीधे हो जाओ बस। कम ऑन। Baba, please let us come. We don't No. know when we're gonna see them again. नो नो। शाही बेटा, आ लेने दे इनको। पता नहीं अब इन्हें दोबारा देखना नसीब हो भी के ना। अम्मी डोंट बी सो ड्रामेटिक, आपका सुपर वीजा आप कभी भी आ सकते हैं। बहुत अय्याशी कर ली इन दोनों ने। नाउ दे हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। तो यार एक दिन से क्या हो जाएगा? मरियम डू व्हाट आई सेड। टेक अली इनसाइड। अली गो इनसाइड राइट नाउ। मरियम, हमारा तो बेटा यहाँ दाना पानी खत्म हो गया है, तो तूने अपना ध्यान रखना है और भाई का भी, समझ आई है? अबू अब बैग प्लीज। मरियम इनसाइड।
यार तुम किस दुनिया में घूम रहती हो? क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं है, मैं जब से यहाँ आए हैं एक दिन सूखी रोटी नसीब हुई है? तुम्हें सुख कभी मिला ही कहाँ है? कैसे मिलेगा? जिंदगी आई एम नॉट सरप्राइज क्योंकि सांप के बच्चों को जितना चाहे दूध पिला लो, रहेंगे तो वो सांप ही के बच्चे। अरे नागिन तो तुम हो, जिसने तुम पे एहसान किया है उसको डसा है। अपने ही बच्चों को खा जाने वाली नागिन हो तुम। पागल है कि सब जला दी टांग मेरी, पागल औरत हो क्या तुम? मैंने कुछ नहीं किया है, तुम लोगों के दिल जलाते हो ना, अल्लाह ने तुम्हारी टांग जला दी। साइको औरत हो क्या तुम? निकलो मेरे घर से। तुम्हारा घर? हाँ, क्या खुशफहमी है ये? मेरा घर है ये। तुम्हारा घर? हाँ, मेरा खून चूस के बना है ये घर। अरे बच्चे तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, ये बात तुम्हें समझ आ रही है पागल औरत? उनके कान भर दिए गए हैं मेरे खिलाफ, तुम्हारे कान भर बच्चों दिए के गए कान हैं। किसने भरे हैं? तुम्हारे साइको माँ बाप ने भरे हैं। साइको तो तुम्हारे माँ बाप है जिन्होंने तुम जैसी साइको को पैदा किया। और तुम्हारे माँ बाप ने क्या किया? तुम जैसे बीवी की कमाई खाने वाले को बेकार को पैदा किया है बस। गलत हाँ? तुम क्या कर रहे हो? मुझसे साथ क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए तुम पागल हो गए। तुम दूर हो। कहाँ जा रही हो? हाँ, अब वो ठीक कहते थे, तुम जैसी मम्मी बच्चे को तुम नहीं आता है। तुम्हारी याद रखेंगे। I will kill you, I will shoot you, bitch. 911, what is your emergency? Yeah, I would like to report. I'm in danger. My husband is trying to kill me here. I'll kill you, Yeah. bitch. I'll shoot you. No, come. Copy that. Engine 3. Call the scene and in command.